बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मज़म का कुआं, तारीख़, अहमियत, मौजज़ा और साइंसी हक़ाइक़। तमहीद। दुनिया में बेशुमार चश्मे और दरिया मौजूद हैं, मगर ज़मज़म का कुआं वो वाहिद पानी का मनबा है जिसे न सिर्फ मजहबी तक़द्दुस हासिल है, बल्कि जो हज़ारों साल से एक खुश्क और बेआबोगया वादी में मुसलसल जारी है। ये कुआं मस्जिदुल हराम, मक्का मुकर्रमा में वाक़े है और करोड़ों मुसलमानों के ईमान, अक़ीदत और रूहानी वाबस्तगी का मरकज़ है। ज़मज़म महज पानी नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत, रहमत और मोजज़े की ज़िंदा निशानी है। ज़मज़म के कुएं की तारीख़ी इब्तिदा। ज़मज़म के कुएं की तारीख़ हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनकी अहलिया हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह और उनके शीर-ख्वार बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तक ले जाती है। अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी अहलिया और बच्चे को मक्का की बेआबोगया वादी में छोड़ दिया, जहां न पानी था न इंसान। कुछ अरसे बाद जो थोड़ा बहुत पानी साथ था वो ख़त्म हो गया। प्यास की शिद्दत से हज़रत इस्माईल बेचैन होने लगे। माँ होने के नाते हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह का दिल तड़प उठा। उन्होंने पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान 7 मरतबा दौड़ लगाई। ये जिद्दोजहद, ये बेबसी और ये तवक्कुल अल्लाह ताला को इतना पसंद आया कि उसने अपने फरिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। जिब्रील ने ज़मीन पर ज़रब लगाई या हज़रत इस्माईल की एड़ियों से ज़मीन फूटी और वहाँ से पानी का चश्मा जारी हो गया। हज़रत हाजरा पानी को बहने से रोकने लगीं और फरमाती थीं, ज़म ज़म, यानी रुक जाओ, रुक जाओ। इसी निस्बत से इस पानी का नाम ज़मज़म पड़ गया। ज़मज़म और शाआइर इस्लाम। हज़रत हाजरा की इसी अजीम जिद्दोजहद की याद में अल्लाह ताला ने सफ़ा और मरवा के दरमियान सई को हज और उम्रा का लाजमी रुकन बना दिया। इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शाआइरिल्लाह। यूं ज़मज़म सिर्फ एक कुआं नहीं, बल्कि शाआइर इस्लाम में शामिल एक जिंदा तारीख़ है। ज़मज़म की दीनी और रूहानी अहमियत। ज़मज़म का पानी इस्लाम में गैर मामूली मकाम रखता है। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मज़म का पानी जिस नीयत से पिया जाए उसी के लिए फ़ायदा देता है। एक और हदीस में है, ये पानी भूख के लिए खाना और बीमारी के लिए शिफा है। सहाबाए कराम ज़मज़म को शिफा, बरकत और क़ूमत के लिए पिया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ज़मज़म नोश फरमाया और उसकी फ़जीलत बयान की। ज़मज़म एक अजीम मोजज़ा। ज़मज़म को मोजज़ा मानने की कई वजूहात हैं। नंबर 1, ये पानी अचानक एक सुनसान वादी में ज़ाहिर हुआ। नंबर 2, हज़ारों साल गुजरने के बावजूद कभी खुश्क नहीं हुआ। नंबर 3, लाखों करोड़ों लोग हर साल इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4, मक्का में कोई दरिया, झील या मुस्तकिल बारिश का निज़ाम नहीं है। नंबर 5, इसका जायका और मादनी तरकीब मुनफरिद है। ये तमाम पहलू इस बात की गवाही देते हैं कि ज़मज़म महज कुदरती चश्मा नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है। ज़मज़म का कुआं कहाँ वाक़े है? ज़मज़म का कुआं मस्जिदुल हराम के अंदर, काबतुल्लाह से तकरीबन 20 मीटर के फासले पर, मुकाम इब्राहीम और मताफ के करीब वाक़े है। माजी में कुआं खुला था, मगर अब ये ज़मीन के नीचे महफूज है और इसका पानी जदीद निज़ाम के ज़रिए ज़ायरीन तक पहुँचाया जाता है। ज़मज़म के कुएं की जिस्मानी तफसीलात। गहराई तकरीबन 30 मीटर, उतर 1 से 2.5 मीटर। पानी निकालने की सलाहियत फ़ी सेकंड 11 से 18 लीटर। ये कुआं एक मजबूत चट्टानी साख्त में कायम है जो इसे मुसलसल पानी फराहम करती है। साइंसी नुक्ता नज़र से ज़मज़म। साइंसदानों के मुताबिक ज़मज़म का पानी ज़ेरे ज़मीन कुदरती आबी ज़ख़ीरे यानी एक्वेफर से आता है। इर्द गिर्द के पहाड़ों में होने वाली बारिश ज़मीन में जज़्ब होकर यहाँ पहुँचती है। पानी का बहाव कुदरती फ़िल्ट्रेशन से गुजरता है, मगर हैरत अंगेज़ बात यह है कि इतनी बड़ी मिक़दार में इस्तेमाल के बावजूद सतह आब में गैर मामूली कमी नहीं आती। ज़मज़म के पानी की खुसूसियात। साइंसी तज्ज़ियों से मालूम हुआ है कि ज़मज़म के पानी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फ्लोराइड और कुदरती मादनी नमकियात आम पानी के मुकाबले में ज़्यादा मिक़दार में पाए जाते हैं। यही वजह है कि ये पानी जिस्मानी तवानाई फराहम करता है, हाज़मा बेहतर बनाता है, थकन कम करता है। ज़मज़म की मुसलसल फराहमी का निज़ाम। आज के दौर में सऊदी हुकूमत ने ज़मज़म के पानी के लिए जदीद पंपिंग सिस्टम, खुदकार फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स, रोज़ाना लेबॉरेटरी टेस्टिंग और बॉटलिंग प्लांट्स कायम कर रखे हैं, ताकि हर हाजी और मोतमिर को साफ़, महफूज और मेयारी ज़मज़म दस्तयाब हो।
مکہ، پانی کے بغیر شہر مگر زمزم کے ساتھ۔ یہ ایک حیرت انگیز حقیقت ہے کہ مکہ میں کوئی دریا نہیں، بارش بہت کم ہوتی ہے، زمین انتہائی خشک ہے، اس کے باوجود زمزم کا کنواں ہزاروں سال سے جاری ہے۔ یہ بات اہل ایمان کے لیے ایمان افروز اور اہل عقل کے لیے غور و فکر کا مقام ہے۔ زمزم، ایمان اور سائنس کا حسین امتزاج۔ ایک مسلمان کے لیے زمزم اللہ کی قدرت کا مظہر، دعا کی قبولیت کی علامت، توکل اور صبر کا درس، اور ایک محقق کے لیے حیرت انگیز ہائیڈرولوجیکل نظام، قدرتی توازن کی مثال۔ یوں زمزم دین اور سائنس کے درمیان کوئی تصادم نہیں بلکہ ہم آہنگی کی خوبصورت مثال ہے۔ نتیجہ: زمزم کا کنواں محض ایک تاریخی مقام نہیں بلکہ اسلام کی زندہ علامت ہے۔ یہ ہمیں حضرت ہاجرہ کے صبر، حضرت ابراہیم کے توکل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی یاد دلاتا ہے۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود اس کا جاری رہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ جس کام میں اللہ کی مرضی شامل ہو وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ معزز ناظرین، اس لیکچر میں پیش کیے گئے تمام مباحث، دلائل اور معلومات مستند اسلامی، تاریخی اور جدید تحقیقی مصادر پر مبنی ہیں۔ زمزم کے کنویں کے تاریخی اور دینی پس منظر کے لیے قرآن مجید کی نصوص سے بالخصوص سورہ بقرہ آیت نمبر 158 اور سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 سے استدلال کیا گیا ہے، جو مکہ مکرمہ کی غیر زرعی وادی اور صفا اور مروہ کو شعائر الہی قرار دیتی ہیں۔ زمزم کے فضائل، برکت اور تاثیر کے باب میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، خصوصاً سنن ابن ماجہ اور صحیح مسلم میں وارد روایات کو بنیاد بنایا گیا ہے، جن میں زمزم کے پانی کو نیت کے مطابق فائدہ دینے والا، غذا اور شفا قرار دیا گیا ہے۔ تاریخی اور سیرتی تناظر کے لیے سیرت ابن ہشام، البدایہ والنہایہ از ابن کثیر اور تاریخ طبری جیسے مستند ماخذوں سے استفادہ کیا گیا ہے، جن میں حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل اور زمزم کے ظہور کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ اسی طرح زمزم کے پانی کے سائنسی، ارضیاتی اور انتظامی پہلوؤں کے لیے سعودی جیولوجیکل سروے اور حرمین شریفین کے امور سے متعلق سرکاری اداروں کی شائع کردہ رپورٹوں کو ماخذ بنایا گیا ہے، جو زمزم کے پانی کی معدنی ترکیب، صفائی اور مسلسل فراہمی کی وضاحت کرتی ہیں۔ یوں یہ لیکچر اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ زمزم کا کنواں نہ صرف دینی اعتبار سے ایک عظیم معجزہ ہے بلکہ سائنسی نقطہ نظر سے بھی ایک غیر معمولی اور حیرت انگیز نظام کی نمائندگی کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔